हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सौरभ और आज के इस ट्यूटोरियल में हम लोग बात करने वाले हैं इनकैप्सुलेशन के ऊपर। यह एक इंटरव्यू में बहुत ही डिस्कशन का बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट होता है इनकैप्सुलेशन। आपसे बोला जाता है कि इनकैप्सुलेशन के बारे में बताइए और या फिर आपसे पूछा जा सकता है कि इसका एक कोड लिख करके दिखाइए कि ये इनकैप्सुलेशन को फुलफिल करता है या नहीं। तो हम लोग इसमें इसके बारे में सबसे पहले समझेंगे कि इसके लिए टर्म एंड कंडीशंस क्या है जो इनकैप्सुलेशन एक प्रोग्राम को पूरा बनाता है, और उसके बाद फिर हम लोग इसका लाइव डिस्कशन भी देखेंगे अपने इक्लिप्स आईडी पे कि इसका जो टर्म एंड कंडीशन है ये कैसे फुलफिल वहाँ पे होता है। ठीक है, तो आप उस तरीके से आप वहाँ इंटरव्यू में डिस्कस इसके बारे में आप कर सकते हैं। तो हम लोग यहाँ से स्टार्ट करते हैं तो इनकैप्सुलेशन का एक बारे में अगर हम लोग बात करें तो जनरल टर्म में हम लोग बोलते हैं इट इज अ process of wrapping the data member and member function in a single unit that is called a class। ठीक है, तो इस चीज को हम लोग बोलते हैं ना कि इनकैप्सुलेशन हो गया। बट मतलब इस बोल रहा है कि डेटा मेंबर और मेंबर फंक्शन को अगर हम लोग रैप करते हैं अगर किसी क्लास के अंदर, तो इसी चीज को हम लोग क्या बोलते हैं, इनकैप्सुलेशन बोलते हैं। ठीक है, बट यह एक जनरल और रटा रटाया प्रोसेस होता है इनकैप्सुलेशन के बारे में। ठीक है, लोग कैसे थोड़ा से अलग और एग्जैक्टली बात करें। ठीक है, और पर्पस ऑफ इनकैप्सुलेशन इज डेटा हाइडिंग होता है। ठीक है, जो इनकैप्सुलेशन का जो मेन पर्पस होता है वो डेटा हाइडिंग होता है कि डेटा मेरा कहीं पे भी लीकेज ना हो। ठीक है, जैसे कि अगर हम लोग ब्रॉड लेवल पे जब अगर प्रोजेक्ट बनाते हैं तो इनकैप्सुलेशन अगर नहीं यूज़ किया जाता है, या फिर जो डेटा हाइडिंग के लिए जैसे कि हम लोग प्राइवेट डेटा मेंबर बनाते हैं, तो प्राइवेट डेटा मेंबर इसलिए बना के चलते हैं कि डेटा का ना लीकेज ना हो कहीं पे भी। ठीक है, कोई इसे हैक ना कर पाए, वो प्राइवेट रहे। ठीक है, हम लोग एक्सेस दे तभी वो एक्सेस हो पाए उसी क्लास के अंदर सिर्फ। ठीक है, तो हम लोग अचीव आखिर कैसे करेंगे इनकैप्सुलेशन को। तो इनकैप्सुलेशन को अचीव करने के लिए जावा में एक हम लोग को क्लास पढ़ना पड़ता है। जैसे कि हम लोग पिछले भी टॉपिक में हम लोगों ने पढ़ा था, जैसे कि डेटा शैडोइंग के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था। ठीक है, दिस के केस में तो उसी तरीके से यहाँ पे भी हम लोग पढ़ने वाले हैं जावा बिन क्लासेस। ठीक है, यहाँ पे एक जावा बिन क्लासेस एक होता है, जावा बिन क्लास, जिसके थ्रू हम लोग इनकैप्सुलेशन को 100% अचीव कर सकते हैं। ठीक है, तो अब हम लोग बात करते हैं जावा बिन क्लास के ऊपर। अगर आपसे अगर कोई पूछे कि इनकैप्सुलेशन के बारे में बताइए या कोड लिखिए, तो आपको जावा बिन क्लास उसको समझाना है टोटली, और कुछ नहीं। ये आपको ये नहीं बताना है इट इज अ प्रोसेस ऑफ रैपिंग द डेटा मेंबर एंड मेंबर फंक्शन इन अ सिंगल यूनिट दैट इज कॉल्ड क्लास। ये आपको उसको समझाना नहीं है, सिंपल जावा बिन क्लास उसको समझा देना है, वो समझ जाएगा कि आपको इनकैप्सुलेशन के बारे में आता है। ठीक है, तो जावा बिन क्लास क्या कहता है, जावा बिन इज द जनरल पर्पस रीयूजेबल पीस ऑफ कोड विच हैविंग द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक फ्रॉम अ नॉर्मल क्लास। ठीक है, मतलब कि जो नॉर्मल अगर हम लोग क्लास बनाते हैं, ठीक है, नॉर्मल क्लास जैसे क्लास ए बना लिए, उसके अंदर हम लोग इंट ए और इंट बी इंट सी करके ऐसे डेटा मेंबर बना लिए, कुछ फंक्शन बना लिए। एक नॉर्मल क्लास से थोड़ा सा डिफरेंट होता है। ठीक है, कोई होता उसी टाइप से बट थोड़ा सा इसमें डिफरेंट होता है। ठीक है, क्लास तो हम लोग वैसे ही क्रिएट करते हैं। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं कि ये डिफरेंट कैसे होता है। इट शुड बी इनसाइड द पैकेज। ठीक है, ये जो जावा बिन क्लास है इसे हम लोग किसी पैकेज के अंदर सबसे पहले रखना होता है। अगर पैकेज के अंदर नहीं, ऐसे जैसे लोकल में अगर हम लोग कोई प्रोग्राम बनाते हैं तो हम लोग उसे पैकेज के अंदर नहीं रखते हैं, तो वो एक इनकैप्सुलेटेड क्लास नहीं है, जावा बिन क्लास वो नहीं है। ठीक है, इट शुड बी पब्लिक, जो क्लास होता चाहिए वो पब्लिक होना चाहिए। ठीक है, इट शुड हैव पब्लिक डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर, और उसमें पब्लिक डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर भी होना चाहिए। द डेटा मेंबर शुड बी प्राइवेट, जैसे कि अभी मैंने ऊपर में भी बताया कि डेटा लीकेज का प्रॉब्लम आता है अगर हम लोग उसको प्राइवेट डेटा नहीं बना के चलते हैं तो। ठीक है, जैसे कि हम लोग अगर स्टार्टिंग लेवल में अगर बात करें तो जब हम लोग स्टार्ट करते हैं जावा वगैरह पढ़ना, तो उस टाइम तो हम लोग प्राइवेट वगैरह बना के नहीं चलते। जब हम लोग स्प्रिंग बूट वगैरह जब जानते हैं, जब प्रोजेक्ट्स पे काम करते हैं, तब वहाँ पे हम लोग को बताया जाता है कि प्राइवेट डेटा मेंबर बना के चलना है और पब्लिक गेटर सेटर बना के चलना है। ठीक है, इट शुड हैव अ पब्लिक गेटर सेटर मेथड, और यहाँ पे पब्लिक गेटर सेटर मेथड भी बना के चलना है। दिस क्लास शुड नॉट बी एक्सटेंड विथ एनी स्पेसिफिक क्लास एंड इम्प्लीमेंट एनी इंटरफेस, और एक क्लास ना कोई भी क्लास को और इंटरफेस को इम्प्लीमेंट नहीं करेगा। ठीक है, बट मस्ट बी इम्प्लीमेंट विथ serializable,
वो और एक सीरियलाइजेबल इंटरफेस से ना इसको इम्प्लीमेंट करवाना जरूरी होता है, ठीक है। किसी दूसरे वीडियोस में हम लोग सीरियलाइजेबल के ऊपर में बात करेंगे, बट अभी हम लोग सिर्फ जानेंगे कि जावा बिन क्लास में इम्प्लीमेंट करवाना होता है सीरियलाइजेबल क्लास। सीरियलाइजेबल क्लास के बारे में एक वीडियोस आएगा और डिटेल्स वीडियोस होंगे सीरियलाइजेबल के ऊपर, ठीक है। तो यहाँ पे भी इम्प्लीमेंट हम लोग करवा के देखेंगे कि वो इम्प्लीमेंट कैसे होता है और वो कैसे वर्किंग होता है इसका पूरा। हम लोग एक जावा बिन क्लास बनाएंगे और वो पूरा इनकैप्सुलेशन को पूरा फिलफिल करता है। तो हम लोग एक यहाँ पे एग्जांपल पहले देख लेते हैं, उसके बाद इसी एग्जांपल को हम लोग चल के वहाँ प्रैक्टिकल बनाएंगे, ठीक है। यहाँ पे जैसे कि मैंने पहला बोला कि इट शुड बी इनसाइड द पैकेज, ठीक है। तो पैकेज माई पैकेज और पैकेज का नाम है माई पैक, ठीक है। तो ये अपना इनसाइड द पैकेज हो गया। इट शुड बी पब्लिक, मतलब कि एक क्लास जो होना चाहिए ये पब्लिक होना चाहिए, जो कि है, ठीक है। इम्प्लीमेंट सीरियलाइजेबल, तो यहाँ पे हम लोग इम्प्लीमेंट सीरियलाइजेबल भी किया। डेटा मेंबर शुड बी प्राइवेट, यहाँ डेटा मेंबर को प्राइवेट बना दिया। डिफॉल्ट पब्लिक कंस्ट्रक्टर, यहाँ पे पब्लिक कंस्ट्रक्टर भी बना दिया डिफॉल्ट, और पब्लिक गेटर सेटर मैथड भी बना दिया। ये हम लोग का पूरा होता है इनकैप्सुलेशन को फुलफिल करने वाला जावा बिन क्लास। इस क्लास को हम लोग बोलते हैं जावा बिन क्लास, जो इनकैप्सुलेशन को पूरा फिलफिल करता है। तो हम लोग चलते हैं अपने फेवरेट इक्लिप्स आईडी को ओपन करके वहाँ पे देखते हैं। तो हम लोग आ गए हैं अपने फेवरेट इक्लिप्स आईडी पे, और पिछले वीडियो में जो हम लोग मेथड चेनिंग के बारे में पढ़ा था, तो ये उसका यहाँ पे अभी क्लास ओपन है। तो हम लोग सबसे पहले चलते हैं फाइल पे, और फाइल पे चल के यहाँ पे अदर्स पे जाएंगे। यहाँ पे जावा प्रोजेक्ट सेलेक्ट है, नेक्स्ट करेंगे और यहाँ पे अपने प्रोजेक्ट का नाम देते हैं। तो प्रोजेक्ट का नाम में इनकैप्सुलेशन है, तो ENC केवल मैं नाम दे देता हूँ, और यहाँ पे मैं करता हूँ फिनिश। यहाँ पे इसे डॉन्ट क्रिएट कर देता हूँ, यहाँ पे नो कर देता हूँ, सिंपल कर देता हूँ, फिनिश, ठीक है। यहाँ पे ENC नाम से एक हम लोग का प्रोजेक्ट क्रिएट हो गया। यहाँ SRC पे आते हैं और इसके अंदर पैकेज बनाते हैं, क्योंकि हम लोगों ने पढ़ा कि इसे सबसे पहले पैकेज के अंदर रखना चाहिए। तो यहाँ पे हम लोग बना लेते हैं डेमो इनकैप्सुलेशन है, तो DEMO डेमो इनकैप, ठीक है, डेमो इनकैप, ठीक है। और इस पैकेज को यहाँ पे हम लोग कर देते हैं फिनिश, और इस पैकेज के अंदर अब हम लोग बना लेते हैं एक क्लास। इस क्लास का नाम रख लेते हैं हम लोग टेस्ट। इस क्लास का नाम रख लेते हैं हम लोग टेस्ट इनकैप्सुलेशन, ठीक है, ENCAPULATION, ठीक है, टेस्ट इनकैप्सुलेशन। और इसमें पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन यानी मेन मेथड भी यहाँ पे बना लेते हैं, और इसे अब हम लोग कर लेते हैं फिनिश। तो ये इसमें सबसे पहला चीज़ क्या हुआ कि यहाँ पे पैकेज के अंदर यहाँ पे अपना ये जो इनकैप्सुलेशन जो जावा बिन क्लास है उसे सबसे पहले हम लोगों ने पैकेज के अंदर रखा। जो क्लास बनाया वो क्लास यहाँ पे पब्लिक होनी चाहिए, वो क्लास यहाँ पे पब्लिक होगी, ठीक है। दूसरा क्या है, यहाँ पे जो डेटा मेंबर जो होंगे वो प्राइवेट्स होंगे, ठीक है। जो डेटा मेंबर होंगे ये प्राइवेट होने चाहिए, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे डेटा मेंबर प्राइवेट बना लेते हैं। यहाँ पे इसे मैं प्राइवेट इंट A बना लिया। यहाँ पे मैं 2 बना लेता हूँ, PRIVAT प्राइवेट और इंट B, ठीक है। यहाँ पे मैं 2 डेटा मेंबर बना लिए, ठीक है, डेटा मेंबर हो गए। और इसमें क्या होना चाहिए, पब्लिक डिफॉल्ट गेटर सेटर मेथड होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने क्या अल्ट शिफ्ट और S मैंने प्रेस किया ये डायरेक्टली ओपन करने के लिए, नहीं तो आप यहाँ पे राइट क्लिक करके और यहाँ पे आप सोर्स में चल के और यहाँ से आप कंस्ट्रक्टर पब्लिक क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। जनरेट कंस्ट्रक्टर डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर हम लोग को चाहिए, तो जनरेट कंस्ट्रक्टर यूजिंग फील्ड यहाँ से ऑब्जेक्ट जनरेट, ठीक है। तो यहाँ पे एक हम लोग का पब्लिक ना डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर यहाँ पे हम लोगों का क्रिएट हो गया। जैसे कि यहाँ पे भी हम लोग का पब्लिक डिफ़ॉल्ट एक कंस्ट्रक्टर क्या होता है, क्लास के नाम से होता है। अगर आप कंस्ट्रक्टर अगर समझ में नहीं आ रहा है तो हम लोग का उप्स के स्टेज में कंस्ट्रक्टर शायद दूसरा वीडियोज़ या तीसरा वीडियोज़ होगा, तो आप वो कंस्ट्रक्टर को देख लीजिए। कंस्ट्रक्टर का नाम क्लास के नाम से सेम होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ भी देख सकते हैं, तो एक पब्लिक और एक कंस्ट्रक्टर भी बना दिया हम लोगों ने। उसके बाद अब हम लोग बनाते हैं यहाँ पे पब्लिक गेटर सेटर। तो अल्ट शिफ्ट S हम लोगों ने प्रेस किया और यहाँ पे जनरेट गेटर सेटर पे क्लिक किया, और यहाँ पे मेरे पास 2 फील्ड है तो इसमें मैं सेलेक्ट ऑल कर लिया।
नहीं तो आपको यहाँ पे एक एक करके सिलेक्ट करना पड़ता, अगर करना चाहते हैं तो, नहीं तो एक बार में करना चाहते हैं तो पूरा एक बार में कर सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे जनरेट कर दिया हम लोगों ने, ठीक है। तो ये अब हम लोग का बन के तैयार हो गया। Ctrl+Shift+F, इसको फॉर्मेट करने के लिए Ctrl+Shift+F हम लोग यहाँ पे प्रेस करते हैं, इसे कर लेते हैं सेव। तो ये अब हम लोग का बन के तैयार हो गया जावा बीन क्लास। यही होता है जावा बीन क्लास, और कुछ भी नहीं होता है ज़्यादा, ठीक है। इनकैप्सुलेशन आपका हो गया अब यहाँ पे कंप्लीट, यही होता है इनकैप्सुलेशन, ठीक है। मैं एक बार फिर से बता देता हूँ, पैकेज के अंदर अपने जो क्लास बनाएंगे, प्रोजेक्ट बनाएंगे, जो भी मॉड्यूल बनाएंगे उसे पहले पैकेज के अंदर डालेंगे, क्लास को पब्लिक बनाएंगे, प्राइवेट डेटा मेंबर बनाएंगे, पब्लिक कंस्ट्रक्टर बनाएंगे, पब्लिक डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर होने चाहिए, और पब्लिक गेटर सेटर मेथड्स होने चाहिए, ठीक है। और इसमें और एक चीज़ यहाँ पे छूट रहा है, यहाँ पे इम्प्लीमेंट हम लोग को सीरियलाइजेबल से यहाँ पे हम लोग इम्प्लीमेंट करेंगे, ठीक है। यहाँ पे हम लोग इम्प्लीमेंट सीरियलाइजेबल इंटरफेस से हम लोग इसको यहाँ पे इम्प्लीमेंट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग इम्प्लीमेंट भी कर लेते हैं, MPLEMTS इम्प्लीमेंट्स सीरियलाइजेबल। यहाँ पे आ गया आपका सीरियलाइजेबल, ठीक है। तो यहाँ पे इम्प्लीमेंट हो गया आपका सीरियलाइजेबल इंटरफेस, ठीक है। तो अब यहाँ से वो चलो हट गया था यहाँ से। तो ये अब आपका हो गया फुल्ली इनकैप्सुलेटेड क्लास, ठीक है। यहाँ पे इम्प्लीमेंट सीरियलाइजेबल भी हम लोगों ने यहाँ पे कर दिया, क्लास पब्लिक भी बना दिया, डेटा गेटर सेटर सब कुछ यहाँ पे कंप्लीट हो गया। यही होता है आपका इनकैप्सुलेटेड क्लास। अगर आपको ये अगर लिखना चाहते हैं तो इस चीज़ को लिख सकते हैं। लिखना एक बेस्ट प्रैक्टिस होता है, जो मैं अपने हर एक वीडियोस में बताते आता हूँ कि लिखना एक बेस्ट प्रैक्टिस होता है। लिखने से क्या होता है, कुछ चीज़ें याद होती हैं, अगर बाद में अगर आदमी भूल जाता है तो उस चीज़ को ओपन करके याद कर सकता है, देख सकता है कि वो चीज़ क्या हम लोगों ने पढ़ा था, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप इस चीज़ को राइट करना चाहते हैं तो वीडियो पॉज करके आप इस चीज़ को यहाँ पे राइट कर सकते हैं। और अगर यहाँ से कुछ चीज़ अगर राइट करना हो तो यहाँ से भी आप यहाँ से राइट से कर सकते हैं। जावा बीन क्लास, जब भी आपसे इंटरव्यू में पूछा जाएगा इनकैप्सुलेशन के बारे में, आपको जावा बीन क्लास सिंपली समझा देना है। इतना आपको सिर्फ बता देना है, बस वो इंटरव्यूअर समझ जाएगा कि हाँ इसे पता है इनकैप्सुलेशन के बारे में, ठीक है। अगर वीडियो अगर अच्छा लगा होगा तो लाइक कीजिएगा। जय हिंद।